हेलो एवरीवन। आज की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और आगे जो हमारा पेंडिंग पार्ट था फर्स्ट हाउस के लॉर्ड के पोजीशन का, लग्नेश आगे के भावों में बैठेगा तो उसका पार्ट 2 है हमारा, उसको हम स्टार्ट करते हैं। पहले पार्ट के अंदर मैंने 1 to 4 हाउसेस के अंदर जो वो पोजीशन होगी उसके क्या रिज़ल्ट होंगे उसके ऊपर डिस्कशन किया था। अब आगे हम देखेंगे कि अगर आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 5th हाउस के अंदर होगा तो फिर आपको क्या रिज़ल्ट मिलेंगे। तो मैं आपको शो करता हूँ किस तरह से रिप्रेजेंट होना चाहिए एग्जांपल लेकर के। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखें तो ये देखिए मीन लग्न की कुंडली है, ये फर्स्ट हाउस होता है और इसका लॉर्ड जो है जहाँ 12 नंबर लिखा है उसका लॉर्ड जुपिटर गुरु। अब गुरु जो है वो इसका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड होकर के यहाँ पे बैठा हुआ है, तो ये 1 2 3 4 5 5th हाउस पे बैठा है, राइट। तो इसमें क्या रिजल्ट मिलेंगे। पहली बात तो प्रथम स्थान जो होता है वो आपका लग्नेश होता है, 5th जो होता है वो आपकी फर्स्ट चाइल्ड का होता है, आपके लव अफेयर पब्लिक डीलिंग इन सब का होता है। तो अगर ये फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 5th में चला जाता है तो पहले बच्चे का सुख नहीं मिलता है, बाकी बच्चों से भी अधिक सुख प्राप्त नहीं होगा। इंसान थोड़ा तुनक मिजाज होता है, किसी भी कार्य को किसी के अंडर में काम करने वाला होता है, मतलब जॉब करेगा, दूसरों की सेवा करने में वो अच्छा काम करता है, ठीक है। तो अगर वो खुद ना काम करके किसी के अंडर में काम करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यदि लग्नेश सुरक्षित है जैसे कि इस कुंडली के अंदर है, अच्छे प्रभाव में बैठा हुआ है, तो ऐसे में वो शासकों और शक्तिशाली राजनीतिक पार्टियों की कृपा उसको प्राप्त होती है, राइट। मतलब राजनीतिक उसके कॉन्टेक्ट्स होंगे, व्यापार या राजनयिक सेवाओं के अंदर वो लग जाएगा। यदि पंचम भाव का स्वामी मतलब 5th हाउस का लॉर्ड भी अच्छा हो तो देवी देवताओं की कृपा उस पर बनी रहती है, मतलब उसके काम बिगड़ते बिगड़ते भी सुधर जाते हैं। आगे देखते हैं दूसरा पार्ट क्या होगा। अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में चला जाए तो यहाँ पे देखिए वापस से मीन लग्न ही लिया है मैंने, ये मीन लग्न है और इसका जो स्वामी गुरु है वो 6th हाउस में चला गया। यहाँ से काउंट कीजिएगा 1 2 3 4 5 6। तो 6th हाउस में अगर चला जाएगा तो क्या रिज़ल्ट मिलेगा। तो अगर ऐसा होता है तो इस भाव में रह कर के जो फल मिलेंगे वो ज़्यादा अच्छे नहीं मिलेंगे, क्योंकि 6th हाउस जो होता है वो क्या होता है, थोड़ा दुख स्थान होता है। तो यहाँ पर सारे फलों को छोड़ करके अगर हम देखें तो वो कर्जे में डूबा रहेगा, कुछ ना कुछ उसको परेशानी रहेगी। लेकिन अगर लग्नेश की दशा उसके अंदर लग जाए, फर्स्ट हाउस के दशा लग जाए, तो उसका लग्न, उसका जो कर्ज है लग्न के कारण वो उसका ख़त्म हो जाएगा। यदि उसका अधिपति उत्तम स्थिति में है, लाइक 6th हाउस का लॉर्ड अच्छा है, तो जातक सेना में प्रवेश कर सकता है, कमांडर है और कमांडर इन चीफ भी बन जाता है, क्योंकि 6th हाउस लड़ाई झगड़े का होता है, राइट। इसके अलावा अगर इसके अधिपति की दशा आ जाए, टाइम पीरियड आ जाए सही टाइम में, राइट, ये भी देखना ज़रूरी है, सही एज में आ जाए। इसके अलावा जो चिकित्सक होता है, जो स्वास्थ्य सेवाओं में होते हैं, डॉक्टर या सर्जन बनते हैं, उनकी कुंडली में भी ऐसा योग देखा गया है। और कई बार लोग आपने देखा होगा जो ज़्यादातर डॉक्टर होते हैं वो खुद ही उनको कोई ना कोई बीमारी होती है, राइट। उसका कारण भी ये होता है कि उनका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में चला गया है जो कि बीमारी का है। तो बातें क्लियर कर लें, एक तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 6 में जाता है तो आपको कर्जा हो सकता है, लेकिन अगर स्थिति अच्छी है तो आप सर्जन डॉक्टर के पेशे में जा सकते हैं। कई बार मैं ये जो लोग इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह करते हैं उस फील्ड में बैंकिंग में जाते हुए देखा है। तो इट्स नॉट बैंकिंग, एक्चुअली जो इंश्योरेंस वाले होते हैं, बीमा करते हैं, या फिर जो लड़ाई झगड़ा करने वाले कमांडर कमांडर चीफ जैसी पोस्ट पर होते हैं, उनके भी कुंडली के अंदर ऐसे योग पाए गए हैं। आगे देखते हैं अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 7th में चला जाए तो क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जो है यहाँ पे फर्स्ट नंबर है, इसका लॉर्ड मंगल है, वो 7th हाउस में बैठा हुआ है। इसके हमें क्या रिजल्ट मिलेंगे। तो देखिए ऐसे स्थिति के अंदर पत्नी का सुख कम प्राप्त होगा, राइट, और एक से अधिक विवाह होने के चांसेस है। ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट वाइफ की अर्ली डेथ हो जाए लाइफ पार्टनर की और आपको सेकंड मैरिज हो, बाद में थोड़ा सा वो जो फिज़िकल वर्ल्ड है, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, उससे अलग हो करके थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाएगा, सांसारिक मोह को छोड़ करके सन्यासी बनने की कोशिश करता रहेगा। इसका आधार आपको कुंडली अच्छे से देख करके पता चलेगा। अमीर या गरीब दोनों हो सकता है इस केस के अंदर, लेकिन वो यात्रा बहुत करेगा, उसको ट्रैवलिंग बहुत पसंद होगी।
यदि अच्छी स्थिति में हो तो वह अपना सारा अधिकतर समय विदेश में विचरण करेगा और स्वतंत्र जीवन जीता रहेगा, राइट। और इसके अंदर ये भी देखा गया है कि ज़्यादातर उसका जो लाइफ है उसको डील करने वाले उसके इन लॉज होंगे, क्योंकि इन लॉज डील करेंगे उसकी लाइफ को आगे आने वाले टाइम के अंदर, या फिर वो विदेश चला जाएगा, बाहर रहेगा। अच्छा, तो मिले जुले फल मान सकते हैं 7th हाउस में आने पे, लेकिन इंसान थोड़ा घुमक्कड़ प्रवृत्ति का तो होगा। इसके अलावा अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 8th में चला जाए, जैसे कि जुपिटर को मैंने लिया है, यहाँ पे इसका लॉर्ड 8th में चला गया है, तो ये भी ज़्यादा अच्छी पोजीशन नहीं है। इंसान विद्वान होगा लेकिन जुआरी प्रवृत्ति का होगा, तंत्र विद्या और ब्रह्म ज्ञान में रुचि रखने वाला होगा, दुराचारी होगा, नेचर वाइज अच्छा नहीं होगा। हालांकि वो इंटेलिजेंट होगा लेकिन उसको सट्टा वट्टा खेलने की आदत ज़रूर होगी। लेकिन अगर अधिपति 8th हाउस का अच्छा हो, ये भी अच्छी पोजीशन में हो, ख़राब ना हो, तो जातक दूसरों की सहायता करने वाला होगा, उसके अनेक मित्र होंगे, धर्म में रुचि होगी और जीवन का अंत शांति पूर्वक और अचानक हो जाएगा, इंस्टेंट डेथ होगी। इसके अलावा शांतिपूर्ण ढंग से उसका अंत होने वाला है। सेकंड हाफ उसका अच्छा होगा अगर ये प्रॉपर वे में बैठा हुआ हो, कोई और स्टार उसको इन्फ्लुएंस ना करा हो। जैसे कि यहाँ नज़र आ रहा है फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जो है 8th में बैठा है गुरु, और इसके ऊपर इतना कोई ख़ास साथ में कोई बुरे ग्रह नहीं बैठे हुए। तो देखा जाए तो यहाँ पे जो लग्नेश की स्थिति है मैंने 5th 6th 7th 8th हाउस में आपको बताई है। बाकी 9th 10th 11th 12th हाउस में क्या पोजीशन होगी उसको मैं सेकंड वीडियो के अंदर कवर करूँगा। थैंक यू।